हेलो फ्रेंड, नमस्कार। एक बार पुनः आपका हमारे चैनल ITI MCQ एक्सपर्ट में हार्दिक स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे ITI के ट्रेड डेस्कटॉप पब्लिशिंग ऑपरेटर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इस ट्रेड में ट्रेड थ्योरी के 50 क्वेश्चंस और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के 25 क्वेश्चंस ITI के CBT एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो टोटल आपके एग्ज़ाम में 75 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तथा प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स या 2 अंक का रहेगा। इसके अलावा अगर आप इस ट्रेड से रिलेटेड किसी अन्य कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह भी क्वेश्चन पेपर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि ट्रेड थ्योरी को आपने बुक से चाहे कितनी बार ही क्यों ना पढ़ लिया हो, लेकिन जब तक आप MCQ क्वेश्चंस या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं लगा लेते हैं तो तब तक आपको यह आइडिया नहीं लगता है कि एग्ज़ाम में कैसे और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनके अकॉर्डिंग हम अपनी आगामी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। तथा इस ट्रेड की और वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर डेस्कटॉप पब्लिशिंग ऑपरेटर के फोल्डर में जाकर आप इन पर्टिकुलर वीडियो को देख सकते हैं। तथा अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन पर क्लिक कर नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच फंक्शन की इज़ यूज टू ओपन सेव एज डायलॉग्स बॉक्स इन MS एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डायलॉग्स बॉक्स के रूप में सेव करने के लिए किस फंक्शन की का हम उपयोग करते हैं। तो जो फंक्शन की जो F12 होती है मेनली हम यूज़ करते हैं टू सेव द ओपन सेव एज डायलॉग्स बॉक्स इन MS एक्सेल। तो राइट आंसर जो ऑप्शन A4। तो जो फंक्शन की होती है F1 से लेकर F12 तक, तो जो F12 की होती है वो हम जनरली यूज करते हैं MS एक्सेल में ओपन सेव एज ए डायलॉग बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की फॉर सेव फाइल्स। फाइलों को सहेजने के लिए जो शॉर्टकट की यूज की जाती है, किसी भी फाइल को अगर हमें सेव करना है तो जो शॉर्टकट की हम यूज करते हैं वो करते हैं Ctrl+S। तो राइट आंसर है जो ऑप्शन A1। तो Ctrl+ होता है किसी भी डॉक्यूमेंट्स को सेव करने के लिए, Ctrl+V होता है किसी भी डॉक्यूमेंट्स को पेस्ट करने के लिए, Ctrl+A होता है किसी भी डॉक्यूमेंट्स को सेलेक्ट करने के लिए या सेलेक्ट ऑल, और Ctrl+P होता है प्रिंटिंग की कमांड देने के लिए, प्रिंट निकालने के लिए। तो यहाँ हमसे पूछा गया है कि शॉर्टकट की फॉर द फाइल सेव, किसी भी फाइल को सेव करने के लिए हम क्या करते हैं, Ctrl+S। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच डॉक्यूमेंट्स व्यू गिव एन अपीयरेंस इन एन वेब ब्राउजर। कौन सा डॉक्यूमेंट्स वेब ब्राउजर में जैसा दिखता है या किस व्यू में वेब ब्राउजर जैसा दिखता है। तो ये हमारा दिखता है वेब लेआउट व्यू। तो वेब लेआउट व्यू इज ए व्यू गिव एन अपीयरेंस इन वेब ब्राउजर। राइट आंसर जो ऑप्शन A3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ कैन वी रेक्टिफाई द एरर वाइल या अकरिंग वाइल टाइपिंग। टाइपिंग करते समय होने वाली त्रुटि को हम कैसे ठीक कर सकते हैं। जो भी हम कोई टेक्स्ट को अगर टाइपिंग कर रहे हैं उसमें कुछ एरर है, उसको अगर रेक्टिफाई कर लिया है तो वो ऑटो करेक्ट के माध्यम से हम उस त्रुटि को सही कर सकते हैं। तो राइट आंसर जो ऑप्शन A4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पेज ओरिएंटेशन। तो पेज ओरिएंटेशन का कार्य क्या है। तो पेज ओरिएंटेशन दो तरीके से होती है, एक होती है लैंडस्केप, एक होती है पोर्ट्रेट। तो किसी भी डॉक्यूमेंट्स को जब हम प्रिंट करते हैं या तो हम लैंडस्केप में प्रिंट करते हैं या पोर्ट्रेट के अंदर प्रिंट करते हैं। तो ये हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन A1, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑप्शन हैज पिक्चर, क्लिप आर्ट, चार्ट एंड एक्सेट्रा इन इंसर्ट टैब ऑफ MS वर्ड। MS वर्ड के जो इंसर्ट टैब में किस विकल्प में चित्र, क्लिप आर्ट, आर्ट आदि होते हैं। तो जब भी हमें MS एक्सेल में कोई रिपोर्ट बनाते हैं, कुछ भी टाइप करते हैं, अगर हमें किसी पिक्चर की ज़रूरत है, क्लिप आर्ट की ज़रूरत है, किसी चार्ट की अगर ज़रूरत पड़ रही है तो इंसर्ट के टैब में जाकर हम इन पर्टिकुलर ऑप्शंस को सेलेक्ट कर सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। तो जिस मेन्यू में जाएंगे, इंसर्ट का जो मेन्यू है
वो है इलस्ट्रेशन। तो इलस्ट्रेशन के अंदर जो इलस्ट्रेशन का जो ऑप्शन है उसके अंदर पिक्चर, क्लिप आर्ट, चार्ट, ये सब चीज़ें प्रेजेंट रहती है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट टैब इन MS वर्ड इज यूज टू असेस द मेल मर्ज ऑप्शन। मेल मर्ज विकल्पों तक पहुंचने के लिए MS वर्ड में किस टैब का उपयोग करते हैं? तो ये होता है मेलिंग टैब। तो मेलिंग टैब इन MS वर्ड इज यूज टू असेस द मेल मर्ज ऑप्शन। राइट आंसर इज ऑप्शन ए 3। Next question is what is the smallest and largest font size in the font size tool on formatting toolbar? स्वरूपन टूल बार पर फ़ॉन्ट आकार टूल में सबसे छोटा और सबसे बड़ा फ़ॉन्ट आकार क्या है? तो ये जो सबसे छोटा और सबसे बड़ा जो आकार होता है ये होता है हमारा 8 से 72। तो मिनिमम होता है 8 और मैक्सिमम होता है 72। किसी भी फ़ॉन्ट के साइज़ को डिसाइड करने के लिए हम 8 भी रख सकते हैं और मैक्सिमम 72 रख सकते हैं, और उनके बीच में भी अगर हम किसी भी फ़ॉन्ट के साइज़ हम आकार को सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी कॉलम्स कैन इंसर्टेड इन ए वर्ड डॉक्यूमेंट्स इन मैक्सिमम। किसी शब्द दस्तावेज में अधिकतम कितने कॉलम सम्मिलित हो सकते हैं? तो वर्ड डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम हम इंसर्ट कर सकते हैं वो है 63। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इन MS वर्ड। MS वर्ड में पंक्ति और स्तंभों की जो न्यूनतम संख्या है वो कितनी हो सकती है? तो एक रोज और एक कॉलम। तो ये मिनिमम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम है MS वर्ड में। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फीचर इज यूज टू मेक सेलेक्टेड सेंटेंस टू ऑल कैपिटल लेटर और ऑल स्मॉल लेटर्स। सभी कैपिटल लेटर या सभी छोटे अक्षरों में चयनित वाक्य बनाने के लिए किस सुविधा का उपयोग करते हैं? तो ये करते हैं चेंज केस में जाकर। तो चेंज केस इज ए फीचर इज मेनली यूज टू मेक द सेलेक्टेड सेंटेंस टू ऑल कैपिटल लेटर और ऑल टू स्मॉल लेटर, या सभी शब्दों जो भी लेटर्स है या कोई सेंटेंस है सभी को जो उसके जो लेटर्स है या अल्फ़ाबेट उनको बड़ा करना हो या सभी को छोटा करना हो, तो किसके द्वारा हम करते हैं? ये करते हैं हम चेंज केस के द्वारा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 3। जैसे कि आएगी ABC, ये सारे कैपिटल में है, अगर स्मॉल में हमें करना हो तो ABC। तो इस तरीके से चेंज केस के द्वारा हम लेटर को कैपिटल को स्मॉल में और स्मॉल को कैपिटल में चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच शॉर्टकट की इज यूज टू बोल्ड द फॉन्ट इन MS वर्ड। MS वर्ड में फ़ॉन्ट को बोल्ड करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? तो MS वर्ड में अगर हमें किसी भी फ़ॉन्ट को अगर बोल्ड करना है तो उसके लिए जो आंसर की होती है शॉर्टकट की वो होती है Ctrl+B। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A3। जो Ctrl+B होता है वो पेस्ट के लिए होता है, Ctrl+U होता है वो होता है अंडरलाइन के लिए, Ctrl+I होता है इटैलिक के लिए। तो यह हमसे पूछा गया किसी भी अक्षर को अगर बोल्ड करना है तो क्या शॉर्टकट की यूज़ करते हैं? वो करते हैं Ctrl+B। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन गिव द ऑटो पेज नंबर इन MS वर्ड। कौन सा व्यक्ति MS वर्ड में ऑटो पेज नंबर नहीं देता है? ये हिंदी में जो लिखा हुआ है ये गलत है। ये कह रहा है कि अगर MS वर्ड के अंदर आपने देखा होगा कि नीचे पेज की नंबरिंग लिखी होती है तो वो ऑटो पेज नंबर होता है, वो कौन सा फंक्शन प्रदान हमें करता है? तो ये होता है हेडर एंड फुटर। हेडर होता है अगर हमें ऊपर कुछ नंबरिंग करनी हो, फुटर होता है अगर हमें नीचे करनी। तो जनरली जो पेज नंबर लिखे जाते हैं वो नीचे लिखे जाते हैं, मतलब फुटर हम यूज़ करते हैं। जो फुटर वन गिव्स द ऑटो पेज नंबर इन MS वर्ड। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू डिलीट द शेडिंग ऑप्शन। छायांकन विकल्प कैसे हटाएं? तो मेनली जो शेडिंग ऑप्शन को अगर हमें डिलीट करना है तो हम करते हैं क्लिक ऑन नो कलर। अगर किसमें मान लो पहले से ही कलर भरा हुआ है, उसकी ऊपर शेडिंग की हुई है, उसकी परछाइयाँ दिखाई दे रही है, अगर उसके हमें हटाना है या डिलीट करना है तो हम क्या करेंगे? उसको सेलेक्ट कर नो क्लिक
नो कलर पर क्लिक कर देंगे और वो क्या है कि उसकी सेटिंग हट जाएगी या डिलीट हो जाएगी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द शॉर्टकट की इज यूज टू सेलेक्ट द एंटायर टेक्स्ट। संपूर्ण टेक्स्ट को चयन करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? तो संपूर्ण टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के लिए हम करते हैं Ctrl+A। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। आई करते हैं, Ctrl+I होता है इटैलिक के लिए, Ctrl+S होता है सेव के लिए, Ctrl+V होता है पेस्ट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्राफिक सॉल्यूशन फॉर वर्ड प्रोसेसर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रोसेसर के लिए ग्राफिक का एक समाधान है? तो ये होता है क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट के अंदर ही डिफरेंट ग्राफिक्स होती है, डिफरेंट शेप होती है किसी भी वर्ड के अंदर अगर हमें इंसर्ट करना हो तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आइटम आर प्लेस एट द एंड ऑफ ए डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट के अंत में कौन से आइटम रखे जाते हैं? तो डॉक्यूमेंट्स के अंत में रखे जाते हैं एंड नोट्स। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मेन्यू यू कैन इंसर्ट हेडर एंड फूटर। आप कौन से मेन्यू से हेडर और फूटर डाल सकते हैं? तो ये होता है हमारा इंसर्ट मेन्यू। तो इंसर्ट मेन्यू के द्वारा हम इंसर्ट या फूटर डाल सकते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आइटम अपीयर्स डिमली बिहाइंड द मेन बॉडी टेक्स्ट। मुख्य बॉडी टेक्स्ट के पीछे कौन सी वस्तु मंद दिखाई देती है? तो ये होता है हमारा वाटर मार्क। जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे कि कोई डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनके पीछे जैसे जिसने जनरेट किया उसका नाम आ गया, या जिस भी कोचिंग सेंटर ने वो PDF फाइल जनरेट की है उसने अपना वाटर मार्क दिया। जैसे आप देख सकते हो पीछे जैसे सैम्पल क्वेश्चंस लिखा हुआ है, तो ये किसके द्वारा तैयार किए गए हैं? ये क्वेश्चन पेपर तैयार किए गए हैं निम्मी के द्वारा। तो ये सैम्पल पेपर जो लिखा हुआ है एक तरीके से वाटर मार्क है, तो टेक्स्ट के पीछे हमें दिखाई दे रहा है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द सेकंड स्टेप इन क्रिएटिंग ए मैक्रो। मैक्रो बनाने का जो दूसरा चरण है वो कौन सा है? तो मैक्रो बनाने का जो दूसरा चरण है वो है असाइन ए कीबोर्ड शॉर्टकट टू द मैक्रो। राइट आंसर इज ऑप्शन ए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज नोन एज मेलिंग लिस्ट इन वर्ड। वर्ड में जो मेलिंग सूची के रूप में क्या जाना जाता है? तो ये होता है डाटा सोर्स। तो डाटा सोर्स इज नोन एज मेलिंग लिस्ट इन वर्ड। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फीचर इज यूज टू अरेंज द रिकॉर्ड इन डाटा सोर्स बिफोर मर्जिंग। विलय से पहले डाटा स्रोत की रिकॉर्डिंग की व्यवस्था के लिए किस सुविधा का उपयोग करते हैं? तो ये करते हैं हम शॉर्ट। तो शॉर्ट इज ए फीचर is mainly used to arrange the record in data source before merging. The right answer is option A 2. Next question is which contains the variable data to be merged with the unchanging data. अपरिवर्तनीय डेटा के साथ विलय करने के लिए वेरिएबल डेटा कौन सा होता है? तो ये होता है हमारा डाटा सोर्स। द डाटा सोर्स कंटेन्स द वेरिएबल डाटा टू बी मर्ज with the unchanging data. तो right answer is option A 2. Next question is which option in MS Word can be used to change the character size and typeface. MS Word में किस विकल्प का उपयोग कैरेक्टर के या जो करैक्टर्स होते हैं करैक्टर्स के आकार और प्रकार के चेहरे को बदलने के लिए किया जाता है? तो ये हम करते हैं फ़ॉन्ट। तो फ़ॉन्ट के द्वारा ही हम किसी भी करैक्टर के शेप को और साइज़ को हम चेंज कर सकते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द गटर मार्जिन। गटर मार्जिन है क्या है? तो गटर मार्जिन इज मेनली मार्जिन दैट इज एडिड टू बाइंडिंग साइड ऑफ पेज व्हेन प्रिंटिंग। तो जब भी हम प्रिंटिंग करते हैं तो जो साइड में जो मार्जिन होता है उसको एडजस्ट करने के लिए हम क्या बोलते हैं? गटर मार्जिन। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 3।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अनेबल अस टू सेंड द सेम लेटर टू द डिफरेंट पर्सन, जो हमें अलग अलग व्यक्तियों को एक ही पत्र भेजने में सक्षम बनाता है। तो ये हमारा होता है मेल मर्ज। तो मेल मर्ज में क्या है कि हम डिफरेंट मेल डाल सकते हैं, जो भी हमें अलग अलग व्यक्ति को कोई मेल करनी हो। तो एक साथ हम काफ़ी लोगों को मेल कर सकते हैं, तो ये हम करते हैं मेल मर्ज के द्वारा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फीचर स्टार्ट ए न्यू लाइन वैन एवर ए वर्ड और ए सेंटेंस रीचेज ए बॉर्डर। जब कोई शब्द या वाक्य एक सीमा तक पहुंचता है तो कौन सी सुविधा शुरू होती है। तो ये होती है टेक्स्ट रैपिंग। तो टेक्स्ट रैपिंग के द्वारा एक फीचर होता है स्टार्ट ए न्यू लाइन वैन एवर ए वर्ड और ए सेंटेंस रीचेज ए बॉर्डर लाइन। तो एक जान लो एक्सेल की मान लो एक सेल है, सपोज करो आप, तो यहाँ मैं टाइपिंग कर रहा हूँ तो एक एंड तक पहुँचा, तो जो अगला लेटर आएगा वो यहाँ से शुरू हो जाएगा। ये कहना चाह रहा है कि बॉर्डर लाइन को अगर रीच कर जाते हैं तो जब भी नेक्स्ट लाइन में लिखा जाता है तो वो टेक्स्ट रैपिंग कहलाता है। टेक्स्ट रैपिंग ये भी कहलाता है जैसे कि मान लो आपने टाइपिंग शुरू की यहाँ से यहाँ तक, आगे के वर्ड हमें दिखाई नहीं देते। अगर ये जो वर्ड है इस लाइन से बॉर्डर लाइन से जो आगे चले गए वो हमें यहाँ पे लाने हैं, तो हम किस ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं, हम टेक्स्ट रैपिंग ही करते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बार इज यूजुअली लोकेटेड below that the title bar that provide the categorize option। आमतौर पर उस टाइटल बार के नीचे कौन सी पट्टी होती है जो वर्गीकृत विकल्प प्रदान करती है। तो ये जो मेनू बार होता है ये इसको हम बोलते हैं टूल बार। तो राइट आंसर इज 28 का है मेन्यू बार। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फंक्शन की इज़ यूज टू प्रेस द स्पेल चेक, कि अगर हमें स्पेलिंग को चेक करना हो तो किस फंक्शन की का हम उपयोग करते हैं। तो ये होती है हमारी F7। तो F7 की के द्वारा हम जो भी हमने टेक्स्ट लिखा है उसमें हम स्पेलिंग चेक कर सकते हैं कि जो स्पेलिंग लिखी है हमने सही है या गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द ब्लू वेवी लाइन अंडरनीथ द वर्ड, नीली लहरदार रेखा किस शब्द के नीचे आती है। तो जब भी हम टेक्स्ट की मान लो वर्ड के अंदर कोई टाइपिंग कर रहे हैं तो किसी भी वर्ड के नीचे अगर ब्लू लाइन आ जाती है, ब्लू वेवी लाइन आती है, तो इसका मतलब यूज इनकरेक्टली, गलत तरीके से उसका इस्तेमाल किया गया है अगर उसके नीचे ब्लू लाइन आ रही है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कमांड इन वर्ड has a list of predefined typing, spelling, capitalize and grammar error that can be detect and correct। तो ये होते हैं हमारे ऑटो करेक्ट के द्वारा। तो ऑटो करेक्ट एक कमांड होती है जिसके अंदर हम जो भी टेक्स्ट की टाइपिंग करते हैं उसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो, हमारे टाइपिंग मिस्टेक हो, ग्रामेटिकल कोई मिस्टेक हो, कोई अक्सर कैपिटल ना हो के स्मॉल हो गया, स्मॉल ना हो के कैपिटल हो गया, तो इन चीज़ों ये जितने भी प्रकार के जो एरर है इनको डिटेक्ट करने के लिए क्या कमांड होती है ऑटो करेक्ट। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द रेड वेवी लाइन अंडरनीथ द वर्ड, लाल लहरदार रेखा किस शब्द के नीचे आती है। तो जब भी हम वर्ड के अंदर या किसी की भी टाइपिंग करते हैं तो टाइपिंग जो टेक्स्ट होता है टेक्स्ट के नीचे अगर अंडरलाइन आ जाती है रेड कलर की, तो इसका मतलब क्या है कि स्पेलिंग एरर है, जो हमने स्पेलिंग लिखी है वो सही नहीं है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट NIC स्टैंड, NIC का जो अर्थ है वो क्या है। तो NIC स्टैंड फॉर नेटवर्क इंटर रिलेटेड कार्ड या नेटवर्क इंटरफेस कार्ड भी इसको कह देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which one of the following device is treated next question is what is the electronic light sensing integrated circuit used in scanner। स्कैनर में प्रयुक्त जो इलेक्ट्रॉनिक लाइट सेंसिंग इंटीग्रेटेड सर्किट है वो क्या है। तो ये होता है चार्ज कपल डिवाइस। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BCR इन स्कैनर।
तो BCR की जो पूर्ण रूप है वो क्या है जो स्कैनर में हम यूज करते हैं, तो BCR स्टैंड फॉर बार कोड रीडर। जो स्कैनिंग में हम यूज करते हैं BCR वो होता है बार कोड रीडर। किसी भी बार कोड आपने देखा होगा उसको रीड आउट करने के लिए BCR यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ स्कैनर इज कैपेबल फॉर रीडिंग द इंफॉर्मेशन रिवॉर्डेड ऑन पेपर एम्प्लाइंग लाइट सोर्स। किस प्रकार का स्कैनर प्रकाश स्रोतों के द्वारा कागज पर विशेष जानकारी के पढ़ने में सक्षम है, तो ये हमारा होता है ऑप्टिकल स्कैनर। तो ऑप्टिकल स्कैनर इज ए टाइप ऑफ स्कैनर विच इज कैपेबल ऑफ रीडिंग द इंफॉर्मेशन रिवॉर्डिंग ऑन पेपर एम्प्लाई द लाइट सोर्स। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which is the type of scanner where in sheet of paper put into the machine and then automatically feed into scanner। स्कैनर का वह कौन सा प्रकार है जिसमें कागज़ की शीटों को मशीनों में डाला जाता है और वे स्वचालित रूप से स्कैन में फीड हो जाती है, तो ये हमारी कहलाती है ADF। तो ADF स्टैंड फॉर ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंट फीडर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A1। इसी तरीके से ADM होता है, ये होता है एप्लीकेशन डाटा मैनेजमेंट। AMM होता है ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट। ALM स्टैंड फॉर एप्लीकेशन लाइफ साइकिल मैनेजमेंट। तो यहाँ ADF स्टैंड फॉर ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंट फीडर, ADM स्टैंड फॉर एप्लीकेशन डाटा मैनेजमेंट, AMM स्टैंड फॉर ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट, ALM स्टैंड फॉर एप्लीकेशन लाइफ साइकिल मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजर द क्वालिटी ऑफ द स्कैनिंग इमेज इन ए कंप्यूटर। कंप्यूटर में स्कैन की गई छवियों की जो गुणवत्ता की जो माप की जो इकाई है वो क्या है, तो वो होती है DPI। DPI स्टैंड फॉर डॉट पर इंच। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन A1। DPI स्टैंड फॉर डॉट पर इंच। इसी तरीके से DLI होता है, वो होता है डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव। CLI स्टैंड फॉर कमांड लाइन इंटरफेस। GPI स्टैंड फॉर साइकिल पर इंस्ट्रक्शन। तो यहाँ हम जब वाला जो करेक्ट आंसर है वो है DPI डॉट पर इंच। DLI स्टैंड फॉर डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव। CLI स्टैंड फॉर कमांड लाइन इंटरफेस। CPI स्टैंड फॉर साइकिल पर इंस्ट्रक्शन। तो ये जो 50 क्वेश्चंस थे ये हमारे थे ट्रेड थ्योरी के। अब जो क्वेश्चन आएंगे नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस, तो वो है हमारे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फ्यूचर टेंस ऑफ द वर्ब। क्रिया के सही भविष्य काल के स्थान पर रिक्त स्थान भरे। वी डैश टू द जू आफ्टर द ब्रेकफास्ट। तो ये कह रहा है कि फ्यूचर टेंस आना चाहिए, तो फ्यूचर में क्या आता है कि विल सेल, तो वी विल गो टू द पार्क आफ्टर द ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट के बाद हम जू में जाएंगे। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट वर्ड। रिक्त स्थान में सही शब्द को चुनकर भरे। दे डैश गुड फ्रेंड्स। तो दे के साथ में क्या आता है, आर आता है, और फ्रेंड्स है मतलब काफ़ी फ्रेंड्स है, तो दे आर गुड फ्रेंड्स। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक विद द प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस ऑफ द वर्ब। क्रिया के वर्तमान प्रगतिशील काल के स्थान पर रिक्त स्थान भरे। द ट्रेन डैश थ्रू द टनल। द ट्रेन इज पासिंग थ्रू द टनल। ये कह रहा है कि प्रेजेंट टेंस भरना है, तो द ट्रेन इज पासिंग थ्रू द टनल। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक विद प्रॉपर इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। उचित इंटेरोगेटिव विशेषण के स्थान पर रिक्त स्थान भरे। डैश आर यू गोइंग। तो ये कह रहा है कि वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक विद प्रॉपर प्रोनाउन। रिक्त स्थान में उचित सर्वनाम के साथ भरे। आई मेड दिस केक। तो आई होता है जैसे आई, माई, मी, ये खुद के लिए यूज होता है, तो आई मेड दिस केक माई सेल्फ। तो ये जो केक है मेरे द्वारा खुद बनाया गया, मैंने खुद बनाया है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन A1।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक विद प्रॉपर प्रोनाउन। रिक्त स्थान में उचित सर्वनाम भरे। तो सी मेड दिस केक, तो सी हर, तो सी मेड दिस केक हर सेल्फ। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक विद प्रॉपर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिक्त स्थान में उचित प्रत्ययवर्ती सर्वनाम भरिए। सी हैज़ हार्ट, जैसे सी हर, तो वो ही आ गए, तो सी हैज़ हार्ट हर सेल्फ। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक विद सूटेबल एडजेक्टिव फॉर द गिवन सेंटेंस। दिए गए वाक्यों के लिए उपयुक्त विशेषण के साथ रिक्त स्थान भरे। द लिटिल गर्ल्स डैश आइज रिलीव्ड हर मिस्चीफ। उसकी जो आंखें वो टमटमा रही थी, तो द लिटिल गर्ल्स ट्विंकलिंग आइज रिलीव्ड हर मिस्चीफ। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक विद सूटेबल प्लेस प्रीपोजिशन। उपयुक्त स्थान पूर्व सर्व के स्थान पर रिक्त स्थान भरे। तो माई हाउस इज डैश द थर्ड फ्लोर, तो माई हाउस इज ऑन द थर्ड फ्लोर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल द करेक्ट क्वेश्चन वर्ड। सही पर्सन शब्द चुने। डैश इज द स्पीकर एट द फंक्शन, तो हु इज द स्पीकर एट द फंक्शन। तो जो फंक्शन था उसमें जो स्पीकर है वो कौन था। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लो लेवल लैंग्वेज इज कॉल्ड। जो निम्न स्तर की जो भाषा है उसको क्या कहा जाता है। तो लो लेवल लैंग्वेज इज कॉल्ड ए मशीन लैंग्वेज। राइट आंसर इज ऑप्शन ए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोनाउंसिएशन रेफर्स टू। जो उच्चारण है किसको संदर्भित करता है। प्रोनाउंसिएशन का मतलब होता है किसी वर्ड को पढ़ना। तो प्रोडक्शन ऑफ द साउंड इज कॉल्ड द प्रोनाउंसिएशन। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीअरेंज द फॉलोइंग सेट ऑफ वर्ड इनटू द मीनिंगफुल सेंटेंस। टीचर, स्कूल, वर्क, सी, ए, एज। ये जो वर्ड दिए गए हैं इनको हमें मिलाकर एक मीनिंगफुल सेंटेंस या एक व्यवस्थित वाक्य बनाना है। तो सी वर्कड एज स्कूल टीचर, वह एक स्कूल अध्यापिका के तौर पर कार्य करती है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइज एंड फॉल ऑफ द पिच ऑफ द वॉइस इज कॉल्ड। आवाज़ की पिच का उठना और गिरना क्या कहलाता है। तो आवाज़ की पिच का उठना और गिरना कहलाता है उतार चढ़ाव, या आवाज़ में उतार चढ़ाव या इंटोनेशन। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वर्ड दैट एक्सप्रेसेस ए सडन एंड स्ट्रॉन्ग फीलिंग इज कॉल्ड। वह शब्द जो अचानक और मजबूत भावना व्यक्त करता है उसे क्या कहते हैं। तो वह शब्द जो अचानक और मजबूत भावना को व्यक्त करता है तो ऐसे शब्दों को हम कहते हैं विषमयादी बोधक या इंटरजेक्शन। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन यू ग्रीट द हायर ऑफिसर सच एज टीचर, इंस्ट्रक्टर और सुपरवाइजर यू शुड यूज। तो जब भी आप अपने शिक्षक, परीक्षक या पर्यवेक्षक या किसी भी उच्च अधिकारी से मिलते हैं तो आप क्या अभिनंदन करते हैं। अगर आप सुबह के टाइम मिल रहे तो गुड मॉर्निंग, दोपहर के टाइम मिल रहे तो गुड आफ्टरनून, अगर शाम के टाइम मिल रहे तो गुड नाइट, गुड इवनिंग, अगर रात में मिल रहे तो गुड नाइट। तो जब भी हम अपने सीनियर पर्सन से मिलते हैं, जिस टाइम मिलते हैं, तो इस तरीके से प्रोनाउंस की जाती है। तो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन जो हमें सूट कर रहा है वो कर रहा है गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द साइलेंट लेटर इन द वर्ड आंसर। तो आंसर शब्द में एक कौन सा मूक अक्षर है। तो आंसर में जो एक मूक वर्ड है या साइलेंट लेटर है वो है हमारा W। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज डू ऑफ डिस्कस एडिकेट्स। तो हमारा जो डिस्कस या चर्चा के शिष्टाचारों में कौन सा डू है। तो जब भी हम बात कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, आपस में किसी टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे हैं तो हमें दूसरों की बातों को भी सुनना है। तो एक हमारा अच्छा एडिकेट्स कहलाता है कि जब भी हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, कोई मीटिंग ले रहे हैं, कि दूसरों की बातों को हम कितना सुन रहे हैं, कितनी ध्यान से हम सुन रहे हैं। तो एक अच्छा शिष्टाचार कहलाता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज डू नोट ऑफ डिस्कस एडिकेट्स। चर्चा शिष्टाचार का डू नोट क्या है? तो चर्चा शिष्टाचार का डू नोट ये है कि जब भी हम कोई पार्टिसिपेट कर रहे हैं मीटिंग में, आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो अनावश्यक बातें कर रहे हैं, टॉपिक से हटकर बात कर रहे हैं, तो ये क्या है कि अच्छे शिष्टाचार में नहीं आता। तो आर्गू अननेसेसरी, अनावश्यक बहस करना। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज ए ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर का जो मस्तिष्क है वो क्या है? तो कंप्यूटर का जो सीपीयू को ही हम ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहते हैं। तो सीपीयू स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज ए कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर कौन सा है? तो कार्डिनल नंबर है हमारा 10। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज ए कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर कौन सा है? तो जो 1 है हमारा वो एक कार्डिनल नंबर है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज ए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। कौन सा विस्मयादि बोधक वाक्य है? तो विस्मयादि बोधक वाक्य की पहचान होती है अगर लास्ट में ये सिंबल आ रहा है, तो वो जो सेंटेंसेस होता है वो एक्सक्लेमेटरी या विस्मयादि बोधक वाक्य होता है। तो यहाँ जो है करेक्ट आंसर, व्हाट इज ब्यूटीफुल हाउस इट इज। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज एक्टिव वॉइस। चक्रीय आवाज़ में कौन सा? जो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा। तो राम हैज़ पास द एग्जाम। तो ये जो सेंटेंस है ये क्या है कि एक्टिव सेंटेंस है, एक्टिव वॉइस सेंटेंस है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज ए पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस या निष्क्रिय सेंटेंसेस कौन सा है? तो जब भी हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो लास्ट में क्या आता है? बाई एस आता है। तो इसलिए ये जो सेंटेंस है ये क्या है? पैसिव वॉइस है। हर बर्थडे वाज सेलिब्रेटेड बाई अस। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए 3। साथियों मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि इसमें कुछ क्वेश्चन मिसिंग हो गए हैं, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको एक बार इस पीडीएफ को एक बार आपको दिखा देता हूँ जो आपके क्वेश्चन छूट गए हैं। मैं आपको शुरू से दिखाऊंगा तो आप आसानी से वीडियो को पॉज करके उनको देख सकते हैं। तो लगभग मुझे ऐसा लग रहा है कि जो क्वेश्चन हमारे छूटे हुए हैं लगभग यहाँ से हो सकते हैं। मैं आपको 25 से शुरू कर देता हूँ तो आप आसानी से क्वेश्चन देख सकते हैं।
तो मुझे ऐसा लग रहा था साथियों ये हमारे क्वेश्चन छूट गए थे, तो मैंने आपको ये क्वेश्चन के आंसर करा दिए हैं। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू। जय हिंद।